तो परीक्षित से ही पूछ रहे हैं कि भगवान किसको मिलते हैं। तो परीक्षित ने कहा कि भगवान उसको मिलते होंगे जो दिन में कितनी बार नहाता है, 5 बार है। तो कहा सुखदेव जी ने ना ना परीक्षित, अरे भगवान ने जिन कोल भीलों को गले लगाया वो कोल भील तो क्या जाड़े के दिनों में 6-6 महीने तक नहाते नहीं थे। और मैंने सुना राजस्थान में भी होता है ऐसा कई जगह जहाँ पानी नहीं होता है। पहले क्या होता था पता है, जिस खटिया में नहाती थी या कोई काम करते थे तो नीचे बर्तन लगा लेते थे या कपड़े धोते थे, तो उस पानी को किसी दूसरी चीज में क्या यूज किया जाता था। देखो एक बात बताना चाहूंगा आप सबको मैं कि 3 भाग में क्या है, पानी है, और 1 भाग में ये मरुस्थल है, ठीक है। पृथ्वी 1 भाग में या 3 भाग में पानी। और पानी की कितनी प्रॉब्लम अभी से क्रिएट हो रही है, मुझे लग रहा है राजस्थान वाले सबसे अच्छी तरह जानते होंगे पानी की कीमत। उधर चले जाओ बीकानेर, जैसलमेर है का बाड़मेर, तो कई जगह पानी की इतनी, तो अभी भी जल बचाओ। जल है तो हमारा कल भी है, और जल नहीं होगा तो कल भी हर चीज के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है, पड़ती है। तो फिर पानी को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी उसकी कीमत को समझो। पीने की कीमत को नहीं, बल्कि उसकी बर्बादी, जो नाली में जाता है ना पानी, कभी उस पर विचार करो कितना जा रहा है। विदेशों में जो टैक्स दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है पता, जो तुमने नाली में वेस्टेज किया है ना पानी, उसका देना पड़ता है बिल। तो अगर आज हम पानी को यूं ही बर्बाद करते चले जाएंगे तो जो आने वाला कल है उस पर क्या बीतेगी महाराज। अभी जल की इतनी बड़ी समस्याएं बोतलों में मिल रहा है। सऊदी अरब में चले जाओ, पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है हमारा। ऐसी हालत, तो अभी भी समय है, जाग जाओ। तो कह रहे हैं किसको मिलते होंगे, तो दिन में 5 बार। तो कहा जिन कोल भीलों को गले लगाए वो तो 6-6 महीने तक महाराज नहाते नहीं थे। कि प्यादस्या चरणं द्रवस्य च कवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किम पौरुषम और कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुधाम नो धनम और भक्ति तुष्यति केवलम अह भक्ति तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव भक्ति प्रियो माधव। यदि 5 बार नहाने से ठाकुर जी मिलते तो जिन कोल भीलों को नहलाया, जिन कोल भीलों को गले लगाए, वो तो 5-5 महीने 6-6 महीने तक महाराज नहाते ही नहीं थे। भगवान ये नहीं देखते आप कितनी बार स्नान करते, तो फिर भगवान क्या देखते होंगे, उम्र देखते होंगे आपकी कितनी उम्र है। तो बोले ध्रुव जी की उम्र क्या थी महाराज, मात्र कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। और 5 वर्ष के बालक ने किसको, ठाकुर जी को पा लिया। तो फिर भगवान जब अगर उम्र कितनी लंबी और कितनी छोटी जब ये भी नहीं देखते, तो भगवान क्या देखते होंगे कि कितना पढ़ा लिखा है। तो कहा पढ़ा लिखा विद्या का गजेंद्रस्य, वो गजेंद्र कितना पढ़ा लिखा था भैया, और तुम्हारी मीराबाई कितनी पढ़ी लिखी थी। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट सोई मेरो पति होय। आज एक पद पर मीराबाई के एक पद पर लोग पीएचडी करते हैं महाराज। तो फिर क्या देखते होंगे, तो देखते होंगे जाति और बिरादरी, कौन छोटा कौन बड़ा। कहा विदुर दासी पुत्र थे,
का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। अरे विदुर जी तो दासी पुत्र थे और दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर को मेरे घर गोविंद ने गले भी लगाया और उसके घर जाकर केले के छिलके भी खाए, विदुर के घर स्वयं। अब परीक्षित की उत्सुकता बढ़ गई, महाराज विदुर मेरे को तो पूरा समझाओ, मेरी समझ में नहीं आया। अब देखो ध्यान देना, मुझे विस्तार से बताइए। आदरणीय सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित ध्यान देना कि मैं तुम्हें विस्तार से सुनाऊंगा। एक बार प्रेम से बोलो राधा रमण सर